हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 101 से लेकर कार्यपत्रक 103 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 101 में हम दैनिक जीवन में भार से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना सीखेंगे। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में भार से संबंधित जो अलग अलग समस्याएं सामने आती है, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, देखिए, पहला प्रश्न है, मोहन ने दुकान से 23 किलो 500 ग्राम चावल, 12 किलो 500 ग्राम दाल खरीदी। तो बताइए, मोहन ने कुल कितना सामान खरीदा? ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन देखो, हम कहेंगे कुल सामान। कुल सामान देखो क्या खरीदा है उसने बच्चों, 23 किलो 500 ग्राम चावल, 23 किलो और 500 ग्राम, प्लस जोड़ करेंगे इसकी 12 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या खरीदा है उसने, दाल खरीदी है। तो 12 किलो और 500 ग्राम। देखो बच्चों, 23 किलो और 12 किलो कितना हो गया बच्चों, 35 किलो। 500 ग्राम और 500 ग्राम कितना हो गया, 1000 ग्राम। बच्चों, आप सबको पता है 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलो। ठीक है, तो बच्चों 23 किलो और 12 किलो 35 किलो, 500 ग्राम और 500 ग्राम 1 किलो, ये हो गया 1000 ग्राम। तो बच्चों जोड़ कितनी होगी, 36 किलोग्राम। कितनी होगी बच्चों, 36 किलोग्राम। यानी मोहन ने कुल 36 किलोग्राम सामान खरीदा है। दूसरा प्रश्न बच्चों देखो, निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, तो बच्चों कहेंगे इधर कुल सब्जी, कुल सब्जी की मात्रा, कुल सब्जी की मात्रा। देखो बच्चों, 2 किलो आलू, 2 केजी आलू, प्लस 500 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम टमाटर, प्लस 750 ग्राम हरी मिर्च। ठीक है, प्लस 1 किलो और 1 किलो 500 ग्राम लौकी, तो 1 केजी और 500 ग्राम आपकी लौकी, प्लस 1 किलो टिंडी, तो 1 किलो टिंडी। ठीक है, सबकी करनी है बच्चों जोड़। देखो 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 500 ग्राम और 500 ग्राम कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 किलो, और ऊपर ये 750 ग्राम, यानी 5 किलो और 750 ग्राम कितना हो गया, 5 किलो और 750 ग्राम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, परंतु रास्ते में थैली के फट जाने से कुछ चीनी क्या होगी, गिर गई। घर पर तोलने से पता चला कि अब उसके पास 6 किलो और 350 ग्राम चीनी शेष है। तो बताइए कितनी चीनी कम हो गई। तो सॉल्यूशन बच्चों, हम कहेंगे कम हुई चीनी की मात्रा, कम हुई चीनी की मात्रा। देखो बच्चों, उसके पास टोटल कितनी थी, 10 किलोग्राम। कितनी थी बच्चों, 10 केजी। उसमें से कम कितनी होगी, 6 किलोग्राम और आपका 350 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों अब पीछे कितनी बची, पीछे बची बच्चों 3 किलोग्राम और 650 ग्राम, 3 किलो और 650 ग्राम। 10 में से आपको कितना घटाना है, 6 किलो और 350 ग्राम घटाना है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर और 10 किलोग्राम आलू खरीदे। ठीक है, उसमें से 3 किलो और 500 ग्राम टमाटर क्या हो गए, सड़ गए। अब कुल कितने टमाटर शेष रहे, बच्चों हम कहेंगे शेष टमाटर। तो उसने कितने खरीदे थे, तो बोला उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर क्या हो गए, सड़ गए। अब कुल कितने टमाटर शेष रहे, बच्चों यहाँ पर टमाटर कितने हैं, 40 केजी, 40 किलोग्राम। उसमें से कितने कम हुए हैं, 3 किलो और 500 ग्राम। कितने कम हुए हैं, 3 किलो और 500 ग्राम बच्चों कम हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों पीछे कितने बच्चे, 36 किलोग्राम और 500 ग्राम। कितने बच्चे, 36 किलो और 500 ग्राम।
आगे बच्चों, एक पैकेट में 100 ग्राम पापड़ आते हैं तो 15 पैकेट में कितने किलोग्राम पापड़ आएंगे? तो बच्चों सॉल्यूशन देखो, हम कहेंगे 15 पैकेट में पापड़ की मात्रा। तो बच्चों एक पैकेट में कितने आते हैं? 500, इसका गुणा करेंगे 15 से, कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों? 7500 ग्राम। और 7500 ग्राम को बच्चों हम किसमें बदलेंगे? किलोग्राम में। तो 7 किलो का मतलब हो गया 7000 ग्राम। तो 7 किलो और 500 ग्राम कितना हो जाएगा? 7 किलो और 500 ग्राम, या हम कह सकते हैं 7.5 kg। ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, 2 किलो टमाटर 60 रुपए के आते हैं तो 5 किलो टमाटर कितने रुपए के आएंगे? तो बच्चों देखो, 2 केजी टमाटर की कीमत कितनी है? 60 रुपए। तो 1 केजी टमाटर की कीमत कितनी होगी बच्चों? 60/2, यानी कि 30 रुपए। ठीक है। तो बच्चों, तो 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत, 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत कितनी होगी? 5 गुणा 30 रुपए। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 150 रुपए। ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, विद्यालय में पोषाहार के लिए एक बच्चे के लिए 150 ग्राम आटे की रोटी बनाई गई। यदि किसी दिन 20 छात्र विद्यालय में उपस्थित हो तो पोषाहार बनाने के लिए कुल कितने आटे की आवश्यकता होगी? बच्चों सॉल्यूशन, हम कहेंगे कुल आटे की आवश्यकता, कुल आटे की आवश्यकता। तो देखो बच्चों, एक बच्चे के लिए कितनी आवश्यकता है? 150 ग्राम। कुल कितने बच्चे हैं? 20। बच्चों कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। मतलब कितना हुआ? 3 किलोग्राम। कितना हुआ? 3 किलोग्राम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 102 की तरफ। यहाँ पर बच्चों हम क्या सीखेंगे? लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में। तो बच्चों आप सब जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। देखो बच्चों पहला प्रश्न, नीचे दिए गए मापों का सही मिलान कीजिए। पहला है 5 लीटर, तो 5 गुणा 1000 तो कितना हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर। दूसरा है बच्चों 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर का मतलब है आधा लीटर। ठीक है। फिर 3 लीटर और 200 मिलीलीटर, मतलब कितना हुआ? 3200 मिलीलीटर। फिर एक सही 1/2 लीटर, मतलब 1.5 लीटर, यानी 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 मिलीलीटर। फिर 4500 मिलीलीटर, यानी 4 लीटर प्लस 500, तो 4 लीटर और 500 ml। फिर 1/4 लीटर, 1000 में बच्चों 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 250 मिलीलीटर। कितना आएगा? 250 मिलीलीटर। अगला बच्चों 2 लीटर का मतलब 2000 और 250 और, यानी 2250 मिलीलीटर। आगे प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है बच्चों देखो 500 मिलीलीटर, और क्या मिलाएंगे? 250 और 250, तो 500 और 500 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। अगला बच्चों 250 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपके 250, और ये हो जाएगा बच्चों 500 मिलीलीटर। टोटल 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। फिर बच्चों 500 और 200 700, 500 और आपका 700 1200, 1200 और 800, कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर बराबर क्या होगा? 2 लीटर। अगला 1 लीटर, 1 लीटर और 1 लीटर, कुल कितना हो जाएगा? 3000 मिलीलीटर, मतलब कितना हो गया? 3 लीटर। अगला पांचवा कितना है? 2 लीटर, मतलब 2000 मिलीलीटर। तो 500 ये हो गया, ये कर दो 1000 और ये कर दो 500, 1000 500 1500 और 500 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 103। यहाँ पर बच्चों दैनिक जीवन में धारिता से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। देखो बच्चों पहला प्रश्न, रतन के पास 75 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध है, उसमें से उसने 65 लीटर और 150 मिलीलीटर दूध बेच दिया,
अब उसके पास कितना दूध शेष बचा। देखो इधर बच्चों हम लिख लेंगे लीटर और इधर लिख लेंगे मिलीलीटर। देखो लीटर कितना है 75 और इधर कितना है 250 और इधर में से घटाना कितना है 65 और 150। क्या करनी है बच्चों, बाकी करनी है। देखो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 6 गया तो 1। बच्चों कितना बचा 10 लीटर और 100 मिलीलीटर। कितना बचा 10 लीटर और 100 मिलीलीटर। अगला बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय में सुबह टंकी में 500 लीटर और 750 मिलीलीटर पानी भरा गया था। उसमें से दिन भर में 450 लीटर और 550 मिलीलीटर पानी बच्चों ने पी लिया। अब कितना पानी शेष बचा है। तो बच्चों 500 और कितना है 750, ये क्या है बच्चों लीटर और ये क्या है मिलीलीटर। इसमें से कितना घटाना है 450 और 550। ठीक है, तो बच्चों 0, 5 में से 5 गया तो 0, ये 2, 0, 10 में से 5 गया तो 5 और ये हो गया 0। बच्चों उत्तर कितना आएगा 50 लीटर और 200 मिलीलीटर। कितना उत्तर आएगा 50 लीटर और 250 मिलीलीटर। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 मिलीलीटर, मंगलवार को 20 लीटर और 150 मिलीलीटर और बुधवार को 18 लीटर और 750 मिलीलीटर तेल बेचा। उसने कुल कितना तेल बेचा। सबकी क्या करनी है बच्चों, जोड़ करनी है। इधर लिख लेंगे लीटर, इधर लिख लेंगे बच्चों मिलीलीटर। लीटर कितना है 13, 20 और 18। मिलीलीटर कितना है 250, 150 और 750। देखो बच्चों सबकी करनी है जोड़। 0, 5, 10 और 5 15 का 5 हासिल लग गई 1, 7 और 3 10 और 11 11 का 1 हासिल लग गई 1, 8 और 4 कितना हो गया बच्चों 12, 12 का 2 हासिल लग गई 1, 2 3 4 और 5 यानी बच्चों कितना हो गया 52 लीटर और 150 मिलीलीटर। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, एक दवाई की शीशी में 30 मिलीलीटर दवाई है, उसमें से 5 मिलीलीटर दवाई सुबह और 5 मिलीलीटर दवाई शाम को बेचनी है, शाम को देनी है, तो कितने दिनों में दवाई खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे 30 मिलीलीटर कुल है, सुबह और शाम कितनी दे रहे हैं 5 5, तो 30/10 यानी कि बच्चों 3 दिन में वो क्या हो जाएगी दवाई खत्म हो जाएगी। तो कहेंगे 3 दिन में दवाई खत्म हो जाएगी। कितने दिन में बच्चों 3 दिन में दवाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में कितनी खर्च हो रही है 10 ml, तो 3 दिन में 30 ml। अगला बच्चों, एक विद्यालय में 15 लीटर दूध आता है, यदि विद्यालय में 100 छात्र है तो प्रत्येक छात्र को कितना दूध मिलेगा। तो बच्चों देखो 15 लीटर मतलब 15 गुणा 1000 बट्टे में 100 छात्र है, तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 का 10 150 मिलीलीटर। प्रत्येक छात्र को कितना दूध मिलेगा 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा। हम कहेंगे बच्चों प्रत्येक छात्र को 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा। कितना मिलेगा 150 ml दूध मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 101 से लेकर 103 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।